Good morning dear students, I am Sonia and welcome in Maths with Sonia. ये क्लास 10th के लिए मैथ्स की क्लास है जिसमें अब तक कवर हो चुका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आपका कंटिन्यूटी में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, वहाँ पर जाकर दोनों ही वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। बहुत अच्छे से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को, फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब जो पार्ट 2 जो लेकर आई हूँ, मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमारे नहीं हो पाए थे, तो इसलिए पार्ट 2 की नीड हुई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्वेश्चन में जो देखने में कम जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये मल्टीपल्स क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि क्वेश्चन से हम कई तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, कैसे वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो ब्लैक मार्कर से है डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है और जो ग्रीन मार्कर से है ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपके जो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक किस टाइप से होते हैं, बेसिक समझिए। पहले बेसिक सब कर लेते हैं। आपको डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच ही निकालनी है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एक्चुअली इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मेरे को इससे ऊपर नहीं लिखना है ताकि फिर उसमें दिखाई नहीं देता। मेरी वीडियो पहले खराब हो चुकी है इस चक्कर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। देखिए, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यही डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है आपका रूट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट जरूर होते हैं। तो यहाँ पे का मान लीजिए -1,1 और इसके मान लीजिए 2,-3। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन सब कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा सा जब ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में तब आती है। तो नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। x1 किसी को x1 x2 मान सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकल के आ जाती है। अब बात करते हैं इक्विडिस्टेंट की। ये वर्ड है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस क्या है? इक्विडिस्टेंस का मीन्स होता है अगर किसी पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट ए लिया है मैंने, किसी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट कर दें तो ये एक लाइन मिलेगी आपको। जब ये लाइन मिलेगी आपको तो इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। इसके -1,1 है, इसके ले लेते हैं हम 2,3 ले लो। ठीक है, और इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से ही हमने एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट किया है जो है सी। देखिए, ठीक है, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट ले लो। इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 3,2। ओके, सो यहां पर इक्विडिस्टेंस का मीन्स होता है कि जितना डिस्टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, तो इक्वी का मतलब इक्वल, तो जितना डिस्टेंस ए बी का है इतना ही डिस्टेंस इस ए सी का है। यानी कि अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो ए सी भी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या अप्रोच लगाएंगे आप? अप्रोच आपकी होगी ए बी, ये वाला डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, इस तरह की हम अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे। फिर क्वेश्चंस क्या देगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना बताएंगे। क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन में आपको ये कोऑर्डिनेट ना देके इनकी वैल्यू पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ सकता है। तो इसमें आप रिलेशन भी पूछ सकता है व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जब आप एक्स और वाई के बीच ए बी डिस्टेंस लगाएंगे फॉर्मूला और ए सी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट तो मालूम नहीं है, तो एक्स वाई आपके इसमें इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे। तो जो इक्वेशन आएगी वही आपका रिलेशन होगा बिटवीन एक्स एंड वाई में। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन इसमें आप समझेंगे किस तरह से मैं बता रही हूँ, सोल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक टाइप आपकी इस टाइप की हो गई। इसमें ये कोई कोऑर्डिनेट देगा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, चलो इसको हटा दो, ये दे दिया, और यहाँ पे 3,1 रहने दो। ठीक है, तो ये पूछ लेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ए बी इक्वल टू ए सी रखेंगे, ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ए सी की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आफ्टर दैट आपका जो क्वेश्चन आता है वो
क्वाड्रिलेटर्स के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रिलेटर्स की सबसे पहले तो आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटर्स की फॉर्म बहुत सारी होती है। आपका स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो आपको सबकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ये अगर मैं बात कर लूँ आपके पैरेललोग्राम की, ये आपका मैंने एक पैरेललोग्राम लिया है, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पर कैसे वो पूछ सकता है, हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ए बी सी डी ये आपका पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दीजिए जिससे ये पैरेललोग्राम लगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान रखना है, वो मिड पॉइंट पूछता है तो आपको पता होना चाहिए जो इनके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स यानी कि डी को बी से मिला दो तो एक डायगोनल मिल गया, हमें ए को सी से मिला देंगे तो एक डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस कंडीशन में पता होना चाहिए जो यहाँ जिस पॉइंट पर हमने मीट किया है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और उस बाइसेक्ट पे ही आपका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला सब बहुत अच्छे से पार्ट 1 में बताया, वहां पर जाकर आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट। तो अब इस मिड पॉइंट का क्या काम है, आपको ये ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट डी बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डी बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, सो यहां पर अगर आपको पॉइंट दे दिए हैं 2,0 और यहां पर दे दिया है 1, या एक्स वाई ले लो, यहां से एक्स वाई, यहाँ पर 3,4 और यहाँ पे -3,2 ये आपके पॉइंट है। और पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? अब आप मिड पॉइंट लगाएं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं तो इन दोनों के बीच लगेगा, लेकिन आपको मिड पॉइंट तो पता ही नहीं है, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों की हेल्प से, डी बी जो डायगोनल है इसकी हेल्प से आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 करके अपॉन 2 करके आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मिड पॉइंट इसके लिए होगा वही मिड पॉइंट ए सी के लिए होगा। जो आप तो अब आपको इसके मिड पॉइंट पता चल गया है, और जब ये दो चीजें मिल गई तो हम थर्ड चीज तो इजीली निकाल ही लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन 1 पर। इसी में ही सेम पूछ लेगा, ये ना पूछ के कभी इसके मिड पॉइंट पूछ लेता है, डिफरेंट वे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तरीका सेम ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसी टाइप का ही है कुछ। देखिए यहां पर उसने पूछा है, क्वेश्चन है आपका पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर दिस। हर आपको एक ही सर्कल की फॉर्म में आ गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पर भी। देखिए कैसे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको एक पहले सर्कल बना लेना है, ठीक है। आप जानते हैं कि हर एक सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर दिया हुआ है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3y, ठीक है। अब इसी सेंटर से एक पॉइंट है ए जो लाई कर रहा है ऑन द सर्कल, तो एक पॉइंट ए कहीं भी ले सकते हैं। इसी से दूसरा पॉइंट बी, ये भी लाई सर्कल पे कर रहा है। अब आप देखिए क्या यहाँ पर इक्विडिस्टेंस की जो भी मैंने पीछे बताई वो वाली कंडीशन नहीं बनी। देखिए ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी के, इक्विडिस्टेंस दोनों ही साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सेंटर में हर एक रेडियस, चाहे पूरी सर्कमफ्रेंस में कहीं भी रेडियस हो, उसकी वैल्यू सेम ही होती है। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ सब जगह एक ही आएगी। अगर इसकी 2 सेंटीमीटर तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर, आगे और बढ़ाते जाओगे तो उनकी भी 2 सेंटीमीटर ही आएंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब लगा दीजिए इक्विडिस्टेंस वाली जो आपको प्रॉपर्टी में मैंने बताई थी, ए ओ ए इक्वल टू ओ बी। पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, एक ही कोऑर्डिनेट है -1, y, बी के कोऑर्डिनेट है 5, 7। ओके, सो आपको फाइंड आउट करानी है वैल्यू, आप हाईलाइट कर लिया करें जो आपको गिवन हो या आपको फाइंड आउट कराना हो, जिससे आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, तो मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर वो दिखता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर y,
ठीक है 3y। चलिए अब आपको पता है O इक्वल टू, अभी पीछे बताया था ना कि डिस्टेंस वाली में सब में यही लगता है ज्यादातर, ठीक है। O इक्वल टू ओ बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ओ के बीच लगाएंगे फिर ओ बी के बीच लगाएंगे। चलिए आपको पता है रूट x2 माइनस है, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में लिखना है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है। तो x2 किसी को भी x1 x2 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर आता है, फिर भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है, अगर नेगेटिव आ भी जाती है। तो 2 माइनस 1, माइनस का 1 है, ऐसे कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 3y माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके बीच लगाइए ओ बी के बीच, ये x2 y2 है तो x1 y1 मान लीजिए, तो 5 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसी को सोल्व कर लीजिए अंदर का पार्ट, या आप चलिए मैं एक स्टेप बढ़ ही जाएगा मेरा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 3 से 9 डायरेक्ट कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 में 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से 9 आ जाएगा, 3 3 से 9 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगर हम यहाँ से माइनस, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब तुम्हें दिख रहा होगा तो माइनस माइनस है तो माइनस को बाहर कॉमन लीजिए, और माइनस बाहर जब कॉमन लेंगे तो उसका भी तो होल स्क्वायर लगेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, 3 3 से 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6 वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2 माइनस 3 बचेंगे, माइनस 3 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस सेम प्रॉपर्टी वही, माइनस बाहर लेके 2 का उसका माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। 3 3 9 वाई स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस के प्लस के 2 3 6 7 42, ये आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, या आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर भी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो। अभी यहां पर क्या हो रहा है देखिए, 9 प्लस ऐड हो रहा है कुछ, यस 9 और 1 आ गया आपका, अभी पहले लिख लीजिए, यहाँ पे 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, 49 प्लस 42, ये ऐड भी तो हो रहे हैं, यस, यहाँ पर आपका आएगा 42 वाई आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ पे y है ना साथ में, तो 2 2 3 वाई 42 वाई आएगा, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 वाई स्क्वायर से 9 वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है, 6 और y 7 हो जाएगा, 7 वाई स्क्वायर आ जाएगा ये, इक्वल टू 49 प्लस 42 वाई, ठीक है। अब ये इधर कॉमन ले लीजिए, 7 वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई माइनस के 49 इक्वल टू 0, यहाँ से भी 7 आप कॉमन ले सकते हैं, आपको और छोटा इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी y की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आपका एक पॉजिटिव आएगा इसमें, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आगे का पार्ट आप खुद करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर बताएं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई 7 कॉमन लेकर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 7 के यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू, चलिए मैं यही कर देती हूँ, जब इतना कर दिया है तो थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ का बचा हुआ पार्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ये इक्वेशन आई आपकी, इसके फैक्टर करिए, वाई स्क्वायर माइनस माइनस, ऐसे करते हो ना आप लोग, शॉर्ट तरीका भी होता है वैसे तो।
अब यहाँ पे 7 1 जा 7 आना चाहिए, जो यहाँ पे होता है उसकी यहाँ लास्ट वाले मल्टीप्लाई करते हैं और जो यहाँ साइन होता है वो यहाँ लगाते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है वो हमारा लेस होके साइन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो 7 1 जा 7 और 1 में से 7 1 जा 7 आ गया, और 7 में से जब 1 लेस होगा तो 6 ही बचेगा, माइनस होके ये बचना चाहिए 6। तो देखिए अब क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस के वाई, सबको आता है चीज, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लो, y कॉमन है, y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन है, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपकी 7 आई, इस वाले से सब बाहर कॉमन आ जाएगा ना, y माइनस 7 बाहर कॉमन आ गया, तो एक वैल्यू 7 आई और एक वैल्यू आई y की माइनस 1। अब इन दोनों से कोई सी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे y के कोऑर्डिनेट की जगह, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, रेडियस की। कैसे, अब हमने वैल्यू y की वैल्यू निकाल दी, आंसर तो आ गया। अब उससे दूसरा पूछा फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, यानी कि रेडियस ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर y की कोई सी भी एक वैल्यू उठा के रख दो, लेकिन याद रखना अगर 7 यहाँ रखिए तो यहाँ भी फिर 7 ही जाएगा, यहाँ पे -1 रखा है तो यहाँ भी फिर -1 ही जाएगा। आपको फिर दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों के दो मिल गए कोऑर्डिनेट्स, आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल देंगे। गॉट इट, आपको रेडियस भी मिल गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब, प्रूव दैट द डायगोनल्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, क्या दे दिया, रेक्टेंगल, अंडरलाइन कर लीजिए, विद वर्टिसेस ABCD एंड इक्वल द बाइस एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्या पूछा है, इसने प्रूफ कराने के लिए प्रूव कराया है, करवा रहा है कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म है। पहले फॉर्म बना लीजिए, रेक्टेंगल फॉर्म है जिसके नाम है ABCD, ओके। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स है 2, -1, बी का कोऑर्डिनेट्स है 5, -1, सी के हैं 5, 6, डी के हैं 2, 6, ओके। तो ये क्या प्रूफ करा रहा है, प्रूफ करा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है जो इनके डायगोनल्स हैं। आपको डायगोनल सबको पता है कि अपोजिट वर्टिस को ज्वाइंट कर देते हैं तो डायगोनल मिल जाते हैं, डी को बी से ज्वाइंट कर दो, ए को सी से ज्वाइंट कर दो, डायगोनल्स मिल गए। तो ये डायगोनल्स इक्वल है, पहला। और दूसरा क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब बाइसेक्ट की बात आएगी तब मैं वहां पे बाइसेक्ट समझाती हूँ, पहले इक्वल कर देते हैं। आपको प्रूफ करना है कि डी बी इक्वल टू ए सी या ए सी इक्वल टू ए बी। आपको प्रूफ करना है डिस्टेंस बिटवीन ए सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी बी या बी डी, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही लगाएंगे ना, इसकी डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी इसकी एसी की डिस्टेंस के, ठीक है। तो आप प्रूफ कर देंगे, वहां पे लिख, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी पता है, इसके भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसी लग जाएगा, इसके भी पता है, इसके भी लगा है, दोनों के पता है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। आप लिखेंगे डिस्टेंस इसकी निकालेंगे और फिर इसकी, चलो मैं ही कर देती हूँ, मेरे को बहुत इजी है वैसे तो, पर लगता है कभी बच्चे ना कर पाए बस, इसलिए मैं, चलिए कोई नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालो पहले, फॉर्मूले x1 x2, किसी को भी y1 y2 कुछ भी मान लो, रूट मैंने इसको मान लिया x1, उसको x2 मान लिया, तो x2 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी साथ ही लेके चलो BD में देखो, BD में इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस हो जाएंगे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बचा, तो 3 3 = 9 का होल, बस 9 प्लस 7 7 = 49, 6 + 1 7 7 7 = 49, ठीक है, इक्वल टू 3 बचा, 3 3 = 9 प्लस रूट में करिए इसको, 7 7 = 49, ठीक है। अब
आप इन दोनों को कर लेंगे ऐड। वैसे देखो साथ साथ चल रहे हैं तो इक्वल ही डिस्टेंस आएगी, अब मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, आपको समझ में आ गया है। जब ये दोनों के अंदर सेम आए तो ऑब्वियसली दोनों ही सेम आएंगे। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया है कि डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल। ठीक है, चलिए अब आप क्या बताएंगे, बाइसेक्ट बताएंगे। इसका सेकंड पार्ट है कि आपको बताना है कि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स कैसे। बाइसेक्ट का मतलब समझिए, बाइसेक्ट का मीन्स होता है किसी भी लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना, जितना डिस्टेंस इधर है इतना ही इधर होना चाहिए, तो ये आपका बाइसेक्टिंग होता है। ठीक है, अगर कोई आपका डिवाइड हो रहा है इस तरह से, ऐसे या कहीं से भी ऐसे या ऐसे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस हाफ हाफ कर रहा है एक लाइन को तो वो हो जाता है आपका बाइसेक्ट। तो अब वही बताना है कि ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको दिखाना होगा मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने भी मिड पॉइंट अभी पीछे एक्सप्लेन भी किया है, यानी कि ये जो बीच में एक दूसरे को जहां पे इन्होंने बाइसेक्ट किया है इसको दे दो पी पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट या नहीं लिख दो क्योंकि आपको मिड पॉइंट निकालना है। चलो ठीक है, यहां पे अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डी बी डी या डी बी इक्वल टू ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि डायगोनल्स के जो डायगोनल्स बाइसेक्ट जो करते हैं ना उनके मिड पॉइंट, जो बाइसेक्ट जब एक दूसरे को करते हैं डायगोनल्स तो उनका मिड पॉइंट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं रेस करती हूं, कराती हूं भी। हमें प्रूफ करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो आपको पता चली जाएगा अगर मिड पॉइंट दोनों का सेम आता है तो बाइसेक्ट ही करते हैं, जितना डिस्टेंस इधर इतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर। तो आप देखेंगे आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ, ये बाइसेक्ट के लिए मिड पॉइंट लगा रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। मिड पॉइंट ऑफ डी बी या बी डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए BD की बात कर लेते हैं। BD के आपको दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आप इजीली मिड पॉइंट निकाल देंगे। अब इसमें से किसी को x1 x2 मान लो, मैं इसको x1 मान लेती हूँ, इसको x2 मान लेती हूँ। जब ये x1 है तो ये y1 अपने आप ही हो जाएगा, चलिए, और ये y2 हो जाएगा। तो यहां पर x1 2 प्लस 5 अपॉन 2 कोमा, मैं साथ साथ ही निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे x के तुम्हें कभी समझ में ना आए, ऐसे भी हम कोऑर्डिनेट्स एक साथ निकाल सकते हैं कि यहाँ पे x के कोमा लगा के y के लिख देते हैं, ऐसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं बिल्कुल बेस से बता रही हूँ। तो आप इसको ऐसे कीजिए, पहले आप मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा x1 2 प्लस 5 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 7 अपॉन 2। फिर से मैंने लाइन के ऊपर लिख दिया, मैं यहाँ पे पता नहीं तो आपको दिख रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू x1 2 है आपका प्लस x2 5 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। y इक्वल टू देखिए y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y आपका 6 यानी कि y1 प्लस y2 है आपका -1 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के यहाँ पर x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गए हैं x1 6 y1 6 हो गया, y1 प्लस y2 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गए आपके 5 अपॉन 2। ओके, कोऑर्डिनेट आ गए। अब x के कोऑर्डिनेट आ गए 7/2, y के कोऑर्डिनेट आ गए 5/2। ओके, अब हमने BD के लिए मिड पॉइंट निकाला है। अब हमें प्रूफ करना होगा कि अब हमें दिखाना होगा कि मिड पॉइंट ऑफ ACB यही आने चाहिए जो x और y के आए हैं। चलिए, मिड पॉइंट ऑफ, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि बाइसेक्ट ईच अदर हो गए। मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पे x के देखिए, x के AC के बीच देख रहे हैं ना,
तो इसको x1 मान लो, ये दूसरे वाला x2 हो जाएगा, ये y1 मान लो, दूसरा y2 हो जाएगा, ठीक है, ये x2। तो x1 5 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, और y आ जाएंगे आपके y1 प्लस y2, और ये माइनस के 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे अपॉन 2, तो आ जाएगा 5 अपॉन 2। देखिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी आपका आया 7 अपॉन 2 5 अपॉन 2, और इसका भी एसी का भी मिड पॉइंट आया आपके 7 अपॉन 2 5 अपॉन 2। तो आपके जो मिड पॉइंट आए वो दोनों के इक्वल आए, और आपको ये प्रॉपर्टी लर्न भी रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी, ठीक है, जहां भी आपको यूज हो वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कि एक ही डायगोनल के मिड पॉइंट दूसरे वाले के काम आ जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप लास्ट में लिख देंगे सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू AC। इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया ये, ठीक है। अब किस टाइप के और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें आपका पैलोग्राम आ सकता है, पैलोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी, बस ये चेंज हो जाता है इसमें। अब किस तरह से और क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसमें से ये x और y लिख देगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, मैं नेक्स्ट टाइप बता रही कि किस टाइप से आ सकता है। तो x और y के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। अब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट इसका तो पता नहीं, तो लेकिन आप इसका निकाल के, इन दोनों को तो कोऑर्डिनेट्स पता है ना आपको, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल के मिड पॉइंट निकाल देंगे। जो मिड पॉइंट BC का होगा वही मिड पॉइंट AC का होगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स में जो मिड पॉइंट होते हैं वो डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल ही आते हैं, जो दो डायगोनल्स होते हैं उनके मिड पॉइंट सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर जब आपको DB का मिड पॉइंट पता है तो AC का मिड पॉइंट वही होगा जो DB का होगा, गॉट इट। और जब आपको AC का मिड पॉइंट पता चल जाएगा तो आप इजीली इसके कोऑर्डिनेट तो निकाल ही देंगे इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे बस जो आएगा, जैसे 7/2 है इसका मिड पॉइंट, मैं लिख ही देती हूँ 7/2 5/2, इसके मिड पॉइंट आए हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे ये इसकी फाइंड आउट कराएगा तो यहाँ से x हो जाएगा, ये आता है होगा वैसे ज्यादातर बच्चों को। यहाँ x2 2 है, तो अब इसकी क्रॉस, अब ये इसकी वैल्यू 7/2 है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आप इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस वाले की, ठीक है। तो बस मिलते जुलते ही क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको चेंज कर देते हैं, ओके। सो इसी क्वेश्चन, अब बाकी तो आपके ये सेक्शन फॉर्मूला रह गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि छोटी ही वीडियो बनाती हूँ मैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आप सेक्शन फॉर्मूला के लिए पार्ट 3 पे जाएंगे, ओके। टिल देन बाय बाय। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।